अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप तमाम हज़रात को खैर। नाज़िरामी मदनी साहब के तबसरे के बाद मुसलमानों की माशरत, उसकी सकाफ़त, उसकी सियासत और उसकी तालीम में जो गिरावट है, आज़ादी के बाद से जो गिरावट गिरती आ रही है और उस पर जो संजीदगी से फैसले सियादत हो या क़यादत की जानिब से नहीं लिए जा रहे, अलग अलग एतबार से तबसरे शुरू हो चुके हैं। मैं दोबारा इस मौजू पर बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन गुज़िश्ता 4 दिनों से ये मौजू जिस तरह से हॉट बना हुआ है और इसमें जिस तरह की तनकीदी तज्ज़िये वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में हों, मैंने इससे पहले भी आपसे तज़किरा कर चुका हूं कि हमारे कई नंबरात से लिंक्स शेयर होते हैं, जिसकी बिना पर भारत भर के कई हज़ारों लोगों ने अपने अपने ग्रुप में हमारे नंबर जोड़ रखे हैं। और इसमें अहम तरीन बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा संजीदा तबका जो भारत का है, उलमा का, दानिश्वरान का, उनके अपने अपने हलकों की जो ग्रुप है उसमें हमारे नंबर शामिल हैं, जिसकी बिना पर हमें समझ में आता है कि किस टॉपिक पे किस तरह कितनी ज़्यादती के साथ बोला जा रहा है। टीम भी हमें इस बात पर जो है बात करती है। जिस दिन वो इंटरव्यू शाये हुआ और उसके बाद जो छोटे छोटे तज्ज़िये शुरू हुए, उसके हवाले से मैंने अपनी एक वीडियो बनाई और वो वीडियो इस कदर वायरल हो गई कि उसी वीडियो को मुझे भेज कर के कुछ चेले, कुछ अंधभक्त हमें ये कहकर लिखने लगे कि मौलाना ने आपने ये तज्ज़िया दूसरों के हवाले से तो कर दिया है, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने और आपके तज्ज़िये ने मज़ीद जो है इसमें लोगों को खुल्लम खुल्ला बोलने की इजाज़त फराहम कर दी है। मैंने कहा कि मैं क्या करूं, सीधी बात में जो भी वीडियो वायरल होती है वो किसी ना किसी मकसद के तहत ही होती है। इसमें ज़ाती इनाद, ज़ाती रंजिश नहीं होती। ये कौम के फलाह व बहबूद और उनके बदलते हुए नज़रिए के पेश नज़र हम लोग जो है तज्ज़िया करते हैं। फिर उसके बाद जो सिलसिला चला और जिस तरह से लोगों ने तबसरे शुरू कर दिए, मैंने कुछ 5-6 ट्विटर की भी वो चीज़ें सेव कर ली हैं, आप बदलते हुए इसमें देख सकते हैं। कोई मौलाना महमूद मदनी साहब के जमीयत उलमा पर ही एतराज़ करने लगा, कोई उनके दारुल उलूम देवबंद में शूरा का मेंबर क्यों बनाया गया उस पर सवाल उठाने लगा, किसी ने उनको आरएसएस की चापलूसी करने वाला बताया, कोई बताया कि मैदान में आए असुद्दीन ओवैसी के मुखालिफ में लड़े, फिर बताया कि किसके पीछे कितनी बड़ी तादाद है। अजीब अलग अलग सवालात किए जाने लगे, यहाँ तक कि दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना कासिम साहब को भी जो है ख़त लिखा गया इस पर एतराज़ जताते हुए, तो मौलाना ने ऑडियो पैगाम उस पर भेजा। शायद बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, नहीं तो आपको शायद मिल जाएगी, क्योंकि अब उस ऑडियो को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चैनलों में ले लिया है। इस वक्त हम ले नहीं सकते, वजह उसकी यह है कि कॉपीराइट का फिर मसला बन जाएगा। अलग कोई अपने दारुल उलूम देवबंद के मुअक्कर असातिज़ा से फतवा पूछ रहा है, आज के होलनाक हालात का, दहशत अंगेज माहौल का, निज़ाई कैफियत में करहती हुई और सिस्कियाँ लेती हुई मिल्लत इस्लामिया हिंदिया की एक हसास मौजू पर रहनुमाई के तालिब बने हुए कुछ लोग जो है लेटर लिख रहे हैं। उन्होंने असातिज़ा को, जमीयत उलमा के से वाबस्ता उलमा इकराम को, अराकीन आमिला को मुखातब होते हुए किसी ने लिखा है कि माजी में जमीयत उलमा हिंद मिल्लत का एक बावकार और मजबूत प्लेटफार्म रहा है, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों से जमईयत की निहायत कमज़ोर पॉलिसीज़ और उसके ज़िम्मेदारान खुसूसन मदनी साहिबान, मौलाना अरशद मदनी साहब और मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना असजद मदनी के बेतहाशा, नामुनासिब, नुकसानदा बयानात सामने आए हैं, जिनमें से
बहुत कुछ उन्होंने जो है पेश कर दिया। खारिजा पॉलिसी के सिलसिले में मौलाना महमूद मदनी साहब का जो बयान आया था, और ये नारसी को नाफिज होना चाहिए, हालिया बयान में जो मौलाना ने कहा, असुद्दीन ओवैसी को लीडर समझने वाले पागल हैं। और मौलाना अरशद मदनी साहब के हवाले से वो और अल्लाह एक ही हैं। आरएसएस की पॉलिसी बदल रही है, उसके कदम अब दुरुस्ती की जानिब गामजन हैं। और मौलाना महमूद मदनी का ये बयान, इस्लाम और हिंदुस्तान मेरे लिए दो आंखों की तरह है। और मौलाना महमूद मदनी का वो पुराना वीडियो भी इस वक्त शेयर किया जा रहा है, जब मौलाना ने कहा था कि टू नेशन थ्योरी को जो रिजेक्ट किया गया था जमीयत उलमा की जानिब से या हमारे अकाबिरीन की जानिब से, जबकि उसमें यह कहा गया था कि हमें निज़ाम मुस्तफ़ा दिया जाएगा। मौलाना उस टू नेशन थ्योरी को धुतकारने की बात निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर लाने की बात को मिलाकर के बयान करने की वजह से कुछ अलग ही इश्कालात उसके बारे में पैदा करके लोगों के सामने पेश की जा रही है। कितने तबसरे आपको सुनाऊं, किन्होंने किस किस तरह लिखा है, क्या क्या आपको बताऊं। उनके अकायद पर भी, मौलाना के अकायद पर भी इस वक्त जो है सवालात उठाए जा रहे हैं और फतवे पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई में ये अकीदे पर हैं, क्या ईमान वाले हैं। क्योंकि निज़ाम मुस्तफ़ा को ठुकराने का मतलब क्या होता है, जबकि मौलाना का कहने का क्या मकसद था, यह अलग हो सकता है। किसी ने जमीयत उलमा हिंद को दो टुकड़े करने में मौलाना महमूद मदनी साहब का सबसे बड़ा किरदार है, ये कहते हुए जुमा के बयान में एक मुफ्ती साहब ने साफ और वाज़ेह तौर पर जो है इशारा दे दिया। किसी ने लिखा कि जमीयत उलमा चाहती ही नहीं है कि भारत में इंडियन मुस्लिम लीडरशिप मजबूत हो, और मौलाना महमूद मदनी तो ये हरगिज नहीं चाहते। वजह उसकी ये है कि जमीयत उलमा की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी और उनकी मिल्ली क़ियादत फना हो जाएगी, इसलिए मुसलमानों को सियासी लिहाज से मजबूत नहीं होने देंगे। क्योंकि जब मुसलमान पॉलिटिकल पावर में हो जाएगा तो सारी ज़रूरत उसकी इसी पॉलिटिकल पार्टी से पूरी हो जाएगी और जमीयत का वजूद बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपना वजूद मनवाने के लिए थोड़े थोड़े दिनों के बाद तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत कॉन्फ्रेंस के नाम से जल्द से जुलूस करवाते हुए अपने ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश करते हैं। और जमीयत उलमा आज से नहीं बल्कि तक़सीम हिंद के बाद से मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली थी, उस वक्त से लेकर आज तक, यहाँ तक ये यमायम तक यही जो है साजिशें करते आ रही हैं। जो मुस्लिम पॉलिटिकल चेहरे बनते हैं उसको ख़त्म करने की कोशिशें होती हैं। क्या क्या नहीं लिखा जा रहा है, क्या क्या बोला जा रहा है। महसूस ऐसा होता है कि लोगों ने सारा का सारा गुबार जो दिल में लिए बैठे थे वो मौलाना महमूद मदनी के एक वीडियो के वायरल होते ही सारा गुबार सोशल मीडिया में उठा करके डाल दिया। और भी बहुत सारी चीजें बाद लोगों ने बड़ी बेअदबी के साथ पेश आए हैं, गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। किसी ने तो लिखते हुए ये इंतहा कर दी कि महमूद मदनी साहब की जमीयत भारत के जिन जिन रियासतों में किसी भी मौके पर अगर चंदा करने के लिए आती है तो इनकी टीम को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, मसाजिद में इस जमीयत का कोई ऐलान ना हो। तब तक जब तक कि मौलाना पूरी तरह से वजाहत ना दे दें। अगर मैं ये तफसीरें जो इस वक्त मेरे सामने हैं, जिसको मैंने सेव करके अपनी स्क्रीन पर रखा है, उसको पढ़ता चला जाऊं तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। बहुत सारे उलमाए किराम बाज़ दफ़ा बाज़ बयानात की वजह से तनाज़े का शिकार हो जाते हैं, लेकिन दोनों पहलू देखना ज़रूरी है। अभी हाल ही में हमारे सामने मिसाल है पड़ोसी मुल्क के एक मुफ्ती साहब का, बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं। उम्मी की जगह क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, पूरी की पूरी कौम उनको तौहीन रिसालत का मुर्तकिब करार दे करके वो सुबह से शाम तक सफाइयां दे रहे हैं, मानने को तैयार नहीं।
हमारे पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े आलिम दीन जो तबलीग से जुड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मेरा इशारा आप समझ जाएंगे, अपने बेटे के कब्र पर गए, फातिहा पढ़ी, कुछ फूल निछावर किए, उनके माजी के सारे अच्छे अमाल उठा करके फेंक दिए और उसके पीछे पड़े रहे। ये कौम है हमारी, पीछे पड़ती है तो पूरी तरह से। और भी मेरे पास भारत की कुछ नाम है, लेकिन वो मौजूद दूसरी तरफ हट जाएगा, इसलिए मैं वहां जाना, मैं असल में ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप निशानदेही करते हैं किसी चीज की, तो जिनको जो मुतनाज़े बने हैं वो भी अपने ऊपर गौर कर लें कि क्यों हुआ। या तो आजमाइश है, या फिर आपकी कुर्सी ने आपको क़ियादत का, सियादत का, हुक्मरानी का, कुर्सी पर बने रहने का, या फिर पावर का नशा, और उस नशे ने आपको ऐसे मगरूर कर दिया है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या कह रहे हैं और इस कौम को जो है ललकार रहे हैं। या तो आजमाइश से गुजर रहे हैं, या फिर अल्लाह ताला आपको उस गुरूर का नशा नीचे करवाने के लिए यह आजमाइश में डाल रहा है। नहीं है तो मिसालें उठा करके देख लें। ये उस शख्स के लिए है जो संजीदगी में बैठे और सोचे कि मुझसे क्या गलती हुई और उसका मैं इस वक्त जो गुस्सा है लोगों में, उसका तोड़ किस तरह से पेश कर सकता हूं। अब रही बात, लोग जब से मामला सामने आया है सियादत और क़ियादत की बात कर रहे हैं। क्या हुआ आज़ादी के बाद, किस तरह लूटा गया इस कौम को। एक तहरीर पढ़ रहा था मैंने, किसी ने लिखा है कि मुसलमानों के जवाल के बारे में अगरचे फिक्रमंदी का इजहार होता है, लेकिन उससे नजात के लिए अमली इक़दाम नहीं किया जाता। जाहिर है इसके संगीन नताइज मुरतब होंगे और मसाइल ख़त्म होने के बजाय बढ़ेंगी और मुसलसल बढ़ रहे हैं। बुनियादी तौर पर उसे दो अहम अवामिल से मंसूब किया जा सकता है। अवलन पूरे मुल्क यानी खुसूसन शिमाली हिंदुस्तान में मुतवस्सित तबके के जवाल की बड़ी वजह तकसीम के दौरान मुसलमानों की पाकिस्तान हिजरत है, और दूसरी बड़ी वजह मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत का मुतअस्सिब रवैया। इसके नतीजे में मुस्लिम समाज के वसाइल और मौक़े दोनों का नुमाया नुकसान हुआ। मुसलमानों की तरक्की को तरजीह देने में हुकूमत की कोताही, बल्कि दफातर में बैठे अहदेदारान की कदम कदम पर खड़ी की गई रुकावटें बतदरीज उनके हमजहत जवाल का सबब बनती चली गई, और वक्त के गुजरने के साथ साथ इसमें इजाफा ही होता रहा। तकसीम हिंद के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों को जानबूझकर नजरअंदाज किए जाने का रवैया बहुत नुमायां है, और उसके आदी बन चुके हैं हमारे कायदीन। सरकारी तौर पर भी उसके बेशुमार सबूत और दलाइल मौजूद हैं। इस तनाजुर में हमारे मुस्लिम रहनुमाओं के किरदार का जायजा जरूरी है, वो चाहे मौलाना महमूद मदनी हो या किसी भी तंजीम से वाबस्ता वो मुस्लिम रहनुमा जो अपने आप को मानते हैं कि हम मुस्लिम रहनुमा हैं। मुतल्लिका मजमून निगार ने गुज़िश्ता साल ये मजमून मैंने सेव किया था, बड़ी पते की बातें उसने लिखी थी। उसने लिखा कि मुस्लिम कायदीन के इक़दामात और हिकमत अमलियों को इस तौर पर भी देखना चाहिए कि मुसलमानों को दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने और उन्हें बाइख्तियार बनाने के मुमकिन रास्तों के बारे में उन्होंने क्या किया। सिर्फ आप बैठ करके किसी भी इंटरव्यू में, स्टूडियो में बैठ करके सिर्फ बोल करके नहीं जा सकते, सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया है। हिंदुस्तानी समाज में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, और यह बात बार बार मुख्तलिफ हवालों से कही जाती रही है कि समाज के इतने बड़े तबके को नजरअंदाज करके हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आप ही लोग कहते हैं। तालीमी माहिरीन, मुहक्किकीन को इस अहम मसले की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए ताकि मुस्लिम रहनुमाओं के असर रसूख पर रोशनी डाली जा सके। समाज की तामीर नौ और तश्कील में मुस्लिम रहनुमाओं की अहमियत को तस्लीम करते हुए हम उन शोबों की निशानदेही कर सकते हैं जहां बेहतरी लाने और मौजूदा रुकावटों को दूर करने के लिए मुअस्सिर हुकमत अमली तैयार की जरूरत है। दीगर अवामिल पर गौर करने के साथ साथ उनके किरदार का गहराई से जायजा हिंदुस्तान में मुसलमानों को बाइख्तियार बनाने में मुआविन साबित होगा। हालिया दहाइयों में, खासतौर पर 80 और 90 की दहाइयों के बाद से मुसलमानों को बाइख्तियार बनाने के तस्वुर ने काफ़ी अहमियत हासिल की, और यह तवक्को की जाती है कि रवां सदी में उसकी अहमियत बढ़ती रहेगी।
मुसलमानों को बाइख्तियार बनाने पर ज्यादा जोर दरअसल उस दौरान उभरते हुए खतरात को तस्लीम करने की वजह से है। खतरात क्या है आप जानते हैं। पहली बात तो यह है कि ग्लोबलाइजेशन और फिर लिबरलाइजेशन का चैलेंज दरपेश है, जिसमें मुसलमानों, खास तौर पर पसमानदा पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के समाजी, माशी और सियासी हालात पर असरअंदाज होने की सलाहियत मौजूद है। आज तो हमारी सूरत हाल क्या है, जो पहले से बुरी है। अभी हाल ही में पेश आने वाले हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की और उत्तराखंड में जो दुकानों पर, या यूपी में दुकानों पर मुसलमानों के नाम लगाने और पट्टियां लगाने की जो बातें हुई, हिमाचल प्रदेश में दुकानों से मुस्लिम दुकानदारों को निकाल बाहर करने की और दुकान में तोड़फोड़ की अभी 8 दिन पहले की खबरें हैं। एक मस्जिद को मुनहदिम करने का नाम लेकर के किस तरह से वहां हुई। मुंबई के कितने इलाकों में लिखा गया है कि यहां पर मुसलमानों को किराए पर घर नहीं मिलता, दुकान नहीं मिलती। ये उस वक्त की बात है जब बाइख्तियार बना सकते थे, नहीं बना पाए। आज उसका नतीजा यह है कि जहां पर आप हैं उसी को निकाल बाहर कर दिया है। ये तो हमारे समाजी माशी तौर पर जो चैलेंजेस है, हमको कॉर्नर करने की, दूसरे नंबर का दर्जा, दूसरे नंबर का शहरी बनाने की, फिर फिस्तायत अपने उरूज पर है हिंदुत्वा की। हिंदुस्तान में मुसलमानों की बका और उनके हुकूक और फलाह बहबूद के लिए एक वाज़ेह खतरा बन चुका है। माशरे के कमज़ोर तबकों पर इन 2 खतरात के मुमकिन नताइज को समझना बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों के पसमानदा पस मंज़र वाले ग्रोह हुकूमती वसाइल और इमदाद पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, लेकिन आलमगीरियत की पॉलिसियों की वजह से हुकूमत समाजी और फलाही सरगर्मियों से हाथ उठा रही है। माशी, सियासी, तालीमी तरक्की के बगैर मजहबी तशक्कुस को नहीं बचाया जा सकता। लेकिन ये माशी, सियासी, तालीमी तरक्की कब बचेगी? जब हमारी सियासी ताकत होगी। इस तरह के खतरात के चैलेंज का सामना करने में मुस्लिम रहनुमाओं ने क्या किरदार अदा किया है, आजादी के बाद से निकाल करके पेश करें। हां, मदारिस बना लिए हैं, स्कूल्स खड़ा कर दिए हैं, लेकिन इन स्कूल ने, इन मदारिस ने क्या मैन पावर दिया है? सियासत में कौन सी सोच हमें दी है? कितने अफराद को पार्लियामेंट में भेजा गया है और फिर कितने लोगों को असेंबली में भेजा गया है जो आपकी जबान बोले, जो आपकी आवाज को उठाए। मसला यह है कि कुछ गिने चुने लोग थे जो अपने आप को कायदीन कह रहे थे और न जाने क्या कुछ अपने नाम के साथ टैग लगाए हुए थे, कितने तंजीमों के साथ वाबस्ता थे। वाकया यह है कि इन लोगों ने मुसलमानों के मसाइल को गलत अंदाज में पेश किया, जो किसी इंटरव्यू में भी पेश किया गया था। एनआरसी को लागू किया जाए। कोई अगर अपने हक के लिए सामने आता है तो उसको पागल और दीवाना कहा जाए। इसी गलत नजरिए को लोगों ने निकाल कर धुतकार दिया है। कायदीन के इस मफरूजे को कि मुस्लिम आबादी समाजी, इक्तिसादी, सियासी और सकाफती तौर पर यकसा और यकरंग ग्रोह है, जल्द अज जल्द चैलेंज करने की जरूरत है, क्योंकि यह मफरूजा हकीकत से बहुत दूर है। सच्चाई यह है कि मुसलमानों के मजहबी और सियासी रहनुमा अपने ही समाज के मुख्तलिफ तबकात की माशी और सियासी जरूरियात और हालात को जामे अंदाज में पेश करने या शायद समझने ही में नाकाम रहे हैं। ये समझने में नाकाम रहना, यही अल्फाज निकालता है हमें इंटरव्यू में सामने वाले शख्स को, जो है उससे खुद मुतासिर होकर के उसकी मुंह भर्राई की काम करते हैं और चापलूसी करते हैं। इसके बजाय उनकी कोशिशें उर्दू के बचाव में, ज़बान के, पर्सनल लॉ के सिलसिले में, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सिलसिले में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार जैसे महदूद मसाइल पर मरकूज होकर के रही गई है। इस पर जब कोई पहले आंच आती थी तो कुछ ना कुछ एहतिजाजात होते, तो आज तो यह है कि इस पर ही अटैक हो रहा है। उठा करके जाइए उर्दू एकेडमी, कौन आपके सर पर बैठा हुआ, जाकर के देखिए।
एक कड़ी लगी हुई है उर्दू एकेडमी की। कौन बन रहा है उसका चेयरमैन, वो क्या कर रहा है, उसके इजलास कहां हो रहे हैं, उसका बचाव के लिए क्या कर रहा है, गवर्नमेंट से आने वाली रकम उर्दू एकेडमी के लिए वो कहां तकसीम हो रही है, किसको पेशा किया जा रहा है। 4 नेता लोग आते हैं, उसको हार पहना देते हैं, 4 मुशायरे मुनाकिद कर दिए जाते हैं और उर्दू स्कूल बंद हो रहे जाते हैं। अब तक की तारीख में इन उर्दू एकेडमियों में कौन किसने क्या कर लिया है, मदरसा बोर्ड की क्या सूरत हाल है, यह आप लोगों की निगरानी में चल रही थी ना आजादी के बाद से। आप ही तरह के लोग इस पर फाइज थे ना। वक्फ बोर्ड को किसने लूटा है, आज जो चिल्लाया जा रहा है। इन तमाम इदारों पर या तो आला खानदानों के अफराद का गलबा है या फिर जो लोग चापलूसी करते हैं अपने अपने नेताओं का। उनको कौम की खिदमत से, उर्दू की खिदमत से, मदरसा बोर्ड की खिदमत से, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से, अवाम से कोई लेना देना नहीं है। कुर्सी पर बैठो, उसका नाजायज फायदा उठाओ और निकल जाओ। तो नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों के मसाइल को गुज़िश्ता 75 सालों से आज़ादी के बाद से नज़रअंदाज करते हुए आना और अपने लिए सियासी ताकत ना बनाना और एक ही पार्टी पर तकिया करके बैठ जाना और उसके कदम बोसी करना, उसके पैर दबाना और उसकी आवभगत करना और अपना जाती मफाद निकाल करके अभी तक के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का नतीजा यह है कि आज आप ही की ज़मीन आपके लिए तंग की जा रही है और इस कदर तंग की जा रही है कि हमारे कायदीन इस वक्त जो है अपने ही भारत के नुमाइंदों के लिए जो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, अपने आबा और अजदाद जिसके लिए ज़मीन को लुटा दिया, उनके बारे में बोल रहे हैं कि ये नार से ला करके इनको निकाल दिया जाए भारत से बाहर। इसीलिए इसका सलूशन यही है कि अगर वाकई में आप तमाम के हजरात कोई फ़र्द वाहिद नहीं और पूरी कौम के लोग बैठें, सियासी एतबार से अगर आप किसी एक शख्स पर जो है पूरी तरह से मुत्तहिद नहीं हो पा रहे हैं, दूसरा कोई रास्ता निकालें। क्योंकि इस वक्त भारत का मुस्लिम नौजवान हर तरह की चीज़ों को देख देख करके परेशान हो चुका है। वो किसी मजबूत सियासी किरदार के इंतजार में है कि वो आए और उनकी रहनुमाई करे। और इसमें पूरे भारत में बगैर किसी शक के और बगैर किसी शशोपंज के, बगैर किसी तरद्दुद के अगर कहा जाए कि एक ही शख्स की तरफ देखा जा रहा है तो वह असदुद्दीन ओवैसी की तरफ, और उसकी कई वजूहात हो सकते हैं। मुझे भी उनके सियासी बाज़ फैसलों से इख्तिलाफ है, लेकिन डंके के चोट पर जिस तरह से मुस्लिम मसाइल को वो चाहे गली व कूचे में हो, सियासी जलसों में हो, एहतिजाजी जुलूसों में हो, या पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, या फिर जब 4 लोग अपोजिशन के या फिर हुकूमत के जो लोग तर्जुमान टीवी के स्टूडियो में बैठे रहते हैं, यहां तक कि एंकर भी वो हुकूमत का जो है पाला हुआ होता है, उसको जिस नजरों के साथ, तेज नजरों के साथ देखते हुए वो जवाब देते हैं, उससे एक मुसलमान नौजवान अश अश कर उठता है और कहता है कि मेरी जबान बोल रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में सियासी नजरियात की इख्तिलाफात की वजह से किसी को निशाना बना करके एक बहुत बड़ी आबादी को अगर आप निशाने पर लेते हैं तो फिर सोशल मीडिया में इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। हमें आज़ादी के बाद से अब तक के सारी तारीख को उलट कर देखना होगा, सियासी एतबार से भी, माशी एतबार से भी, इक़्तिसादी एतबार से भी, तालीमी एतबार से भी, पसमानदगी के एतबार से भी, देहात और शहर और हर चीज़ को सामने लाते हुए। मसूद दीगर जिस तरह की तनकीदी चीज़ें आ रही हैं वो कभी सामने नहीं आती। इसकी रोक एक ही है, अगर आपको लगता है कि आप जो नजरिया पेश कर रहे हैं वो सही है तो लोगों के सामने आए और टेक्निकली उसको जो है सही करके बताएं कि एनआरसी क्यों लाया जाए। 4 साल से जो जेल में सड़ रहे हैं एनआरसी के कुछ इजलास में बयानात करने की वजह से, जिनके ऊपर ट्रायल चलाया जा रहा है, चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई। किस लिए गए थे वो लोग? वो लोग भी तो आराम से घर में रह सकते थे। 1-1 साल तक
घर का खाना पीना छोड़ करके शाहीन बाग में वो बैठने वाली औरतें, वो खवातीन, वो बूढ़ी माएँ और बाप आपको नजर नहीं आ रहे? और ये की झटके में इनकी सारी कुर्बानियों को उठा करके आपने मलबे में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाले के खिलाफ हुकूमतें कार्रवाई नहीं कर रही हैं, तो आशिकान रसूल रास्ते में निकलते हैं, उनके इशारों पर निकलते हैं। आपने इनको निशाना किया है या नहीं किया, लेकिन लोग यही समझ रहे हैं, तो नतीजा ये निकलता है। तो नाज़रीन, सोल्यूशन यही है, जिन लोगों ने इस बात को सामने रखा है उसको जो है, या तो वो अगर सही समझ रहे हैं तो पूरी वजाहत के साथ टेक्निकली समझाएं मुसलमानों को कि हमने इस वजह से कहा। नहीं, अगर आप समझते हैं कि नहीं आपसे भूल हो गई, चूक हो गई है, तो फिर लोगों के सामने आए और बताएं कि आपसे भूल और चूक हो गई है। ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा जो इस सोशल मीडिया में आप पर तनकीद करने का हो रहा है। और हमें और सारे की सारी क़ियादत और सियादत को इस वक्त जो मैंने इन तमाम चीज़ों को आप लोगों के सामने रखा है कि 75 साल आज़ादी के बाद के जो गुजरे हैं उसमें कहाँ कहाँ कमियाँ हुई हैं, दोबारा उसमें और सबसे ज़्यादा कमी हमारी सियासत की सूझबूझ में पैदा हुई है, उसको दोबारा पैदा करने की ज़रूरत है। इस पौधे को दोबारा पानी डालने की ज़रूरत है। शायद कोई और हमारा कायद यहाँ से निकल जाए जो हमारे नौजवानों में अपने जो है नस्ल को लेकर के, अपने कौम को लेकर के तड़प रखता हो। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।